जब सीता जी की खोज लगाने के लिए वानरों को भेजा भगवान श्री राम ने, तो दक्षिण दिशा की ओर गए हुए वानरों को जब प्यास लगी और जल बिन मरना ही सब चाहते थे, ऐसा श्री हनुमान जी ने जाना, तो वो पर्वत पर चढ़े। और पर्वत पर चढ़ते ही उन्होंने एक सौरम्य गुफा देखी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष इत्यादि, तालाब, नदियाँ, बहुत सरोवर, जो खाने पीने की इत्यादि चीज़ थी, सब उपलब्ध थीं। श्री हनुमान जी ने सबको लेकर फिर उस गुफा में प्रवेश कराया। तो वहाँ देखा एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। तो उस कन्या से श्री हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने अपना सारा वृत्तांत बताया और कहने लगी कि मैं भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हूँ। तो श्री हनुमान जी ने ये बात श्री राम जी को बताई। तो श्री राम जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि देवी, हम तुम्हें ये आश्वासन और वरदान देते हैं, यदि हम जब रावण को मारकर और यहाँ से रिटर्न होंगे अयोध्या के लिए, यदि तब तुमने हमें पहचान लिया, तब हम तुम्हारा वर्ण करेंगे, और नहीं पहचान सकी तो तुम्हें फिर कलयुग तक इंतजार करना होगा। तो भगवान इस तरह वहाँ से चल दिए। लौट कर आई तो भगवान श्री हनुमान जी के साथ फिर उस देवी के पास पहुँचे, और वह देवी भगवान को न पहचान सकी। इससे ये हुआ कि भगवान ने फिर उसे अगले जन्म मिलने का वचन दिया और कहा, अब तुम त्रिकूट पर्वत पर चली जाओ और वहाँ तुम श्री माँ वैष्णो की देवी के नाम से विख्यात होगी, और जो भी भक्त तुम्हारे दर्शन के लिए आएगा, उन सब भक्तों की तुम मनोकामना पूरी करती रहोगी। एक उत्तर भारत में तुम्हारा मंदिर होगा, एक दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नाम से तुम्हारा मंदिर होगा, जो भारत की एकता और सम अखंडता के लिए प्रसिद्ध होंगे। ये भारत को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इन तुम्हारे मंदिरों पर जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक आएगा, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, और उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। इससे भारत में दो प्रसिद्ध मंदिर बने हैं, जो देवी त्रिपुटा की हैं, जो एक श्री माँ वैष्णो देवी, दूसरा कन्याकुमारी जो दक्षिण भारत में है, दूसरा और पहला श्री माँ वैष्णो देवी। तो आप सभी इस बात को जानते ही हैं।